तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज बात करेंगे CGPDTM यानी कि पेटेंट ऑफिसर का जो आज प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों से ये सुनने में आज मिला कि शायद इस एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है या फ्रॉड हुआ है या किसी टाइप का स्कैम हुआ है। और अगर आपको पता होगा कि अभी अभी एक नोटिस भी आया है जिसमें कुछ सेंटर्स का जो एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो क्या क्यों रीशेड्यूल हुआ है या सच में कुछ स्कैम हुआ है या चीटिंग हुई है, तो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा इसमें क्या रहा। तो देखो दोस्तों, जो कुछ सेंटर्स का चेंज हुआ है उसमें एक दिल्ली का सेंटर है, एक गाज़ियाबाद का सेंटर है, कानपुर का सेंटर है, पटना का सेंटर है। तो 4 जगहों पर अभी नोटिस आया है कि जहाँ का पेपर जो है वो कैंसिल करके रीशेड्यूल किया जाएगा। उसकी डेट्स आपकी मेल आईडी पे आ जाएंगी। तो आप एक बार जाके अपना सेंटर चेक कर लीजिए कि आपका भी तो सेंटर नहीं है उन 4 सेंटर के अंदर से। उसके लिए आप CGPDTM की वेबसाइट पे चले जाइए और उसके बाद क्या करना है कि आप अपना सेंटर मैच कर लीजिए। अगर आपका सेंटर उनमें से नहीं है तो आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल नहीं हुआ है, और अगर आपका सेंटर उन्हीं में से है तो आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये रीशेड्यूलिंग चीटिंग की वजह से हुई थी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये पेपर पोस्टपोन हुआ है, यानी कि बच्चों को एग्ज़ाम देने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनकी वजह से उनके एग्ज़ाम्स अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था, स्मूथली नहीं हो पा रहा था। इसलिए उनका जो सेंटर जो एग्ज़ाम है वो अभी के लिए रीशेड्यूल किया गया है। एग्जैक्ट डेट और टाइम आपकी मेल आईडी पे आएगा। अब दूसरा बात करते हैं कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं जो एग्ज़ाम दे के आया उसमें मेरे को क्या फ़ील हुआ, पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या रह सकती है। और आपको पता होगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 13 सितंबर को आना है, पर अभी रीशेड्यूल हुआ है एग्ज़ाम। तो उसकी वजह से मे भी शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है रिज़ल्ट। पर अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। दूसरी बात ये आती है कि क्या कोई चीटिंग हुई थी। तो दोस्तों देखो, इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा था कि बाकी एग्ज़ाम्स की तरह इसमें आपकी पहले बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में होता है कि आप बायोमेट्रिक कराते हैं, उसके बाद आपको एक सीट नंबर अलॉट किया जाता है, आप उस सीट पर जाके बैठ जाते हो। इसमें ये था आप कहीं भी जाके बैठ जाइए और आप वहीं पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए और स्टार्ट करिए एग्ज़ाम को। तो इस वजह से कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद ये फ्रॉड हो, कि कोई कहीं भी बैठ रहा है। तो हो सकता है कि कोई अपने दोस्त को लेके आया हो साथ में बैठा के। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कई सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है। अगर आपने इससे पहले JNU का एग्ज़ाम दिया होगा जो नॉन टीचिंग के लिए निकला था, उसमें भी ऐसा ही था। अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो आई थिंक पेपर का लेवल ईजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, ईजी और मॉडरेट के बीच में ही रहा था। ना ज़्यादा मुश्किल पेपर था ना ज़्यादा आसान पेपर था। तो आई थिंक ये मॉडरेट पेपर था। और अगर मॉडरेट पेपर था तो हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास रहेगी। 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, 100 से थोड़ा सा कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो अगर आप 100 प्लस करके आए हैं, 105, 110, 115, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक हो सकता है, आप प्रोबेबिलिटी है कि आपका हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि आपने भी अगर ये महसूस किया हो कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद भी कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चल रहा था। मतलब हमारा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी 3-4 लोगों का एग्ज़ाम्स हाफ आवर और चला है उसके बाद भी। तो इसमें भी कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ फ्रॉड है। पर मे बी वो मतलब उसमें क्या था कि जो लोग PWD हैं यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला था। जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि PWD वाले कैंडिडेट्स को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उस वजह से उनको हाफ आवर ज़्यादा मिला हुआ था। तो वो अपना हमारा एग्ज़ाम होने के बाद भी अटैम्प्ट कर रहे थे हाफ आवर तक। तो उसमें ऐसा फ्रॉड वाला कुछ भी नहीं आया अभी तक। बाकी हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ाम ज़रूर कैंसिल हुआ है और वो रीशेड्यूल होगा। और जैसे ही कोई डेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपनी मेल आईडी पर भी नज़र रखिए कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। मे बी जल्दी ही होगा आपका, क्योंकि पेटेंट ऑफिसर में आपने भी देखा होगा कि सारी डेट्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं। आपका 1 अक्टूबर को मेंस भी है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि 1 अक्टूबर को ही होगा मेंस। बाकी अगर वो भी कुछ रीशेड्यूल होता है तो हम अपने चैनल पर सबसे पहले अपडेट देंगे आपको। अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी आसान था। मतलब ज़्यादा भी आसान नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। और आज काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट भी है मेरे। जब भी रिजल्ट आएगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे कि क्या रहा। बाकी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने अटैम्प्ट्स और अपना आपको पेपर कैसा लगा वो आप मेंशन करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।